कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने भी हैं उन हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 पावर -3 kg एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 × 10 पावर -19 कूलम। यानी आपको क्या दे रखा है बेटा? मास दे गिवन है वाटर ड्रॉप का, एंड वाटर ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो भी आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले बेटा गिवन डेटा में आप लिखेंगे कि आपको मास दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है आपको 10 की पावर -3 kg। ठीक है, चार्ज आपको गिवन है, Q की जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम। क्लियर? अब आपको पता क्या करना है? E की वैल्यू पता करनी। तो E की वैल्यू पता करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है वी नो दैट। अब आप जानते हैं कि E इक्वल होता है आपके पास F/Q। अब F को क्या लिख सकते हो? वेट। यानी यहाँ पे वेट क्यों लिखेंगे आप? क्योंकि यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप का मास गिवन है, तो F को आप W के इक्वल लिख देंगे। W क्या है आपके पास? W आपके पास आ जाएगा mg/Q। तो m की वैल्यू है आपके पास, g की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है? g की वैल्यू होती है। ठीक है, तो e की वैल्यू आपके पास फाइनलाइज क्या हो जाएगी? 10 पावर -3 × 10 डिवाइड्स बाय 1.6 × 10 पावर -19। तो e की जो फाइनल वैल्यू है, e की जो फाइनल वैल्यू होगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.125 × 10 पावर। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी तो बेटा आपके पास कितनी पावर बच जाएगी? 10 की पावर +16 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। किसके लिए आई है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये वाटर ड्रॉप के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्ट्रेंथ है, उसके लिए आपके पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल हो चुका है, आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है बेटा? एक पेंडुलम है। ठीक है, उस पेंडुलम का कितना दे रखा है बेटा? 80 kg, 80 mg। mg का मतलब यहाँ पे हो गया मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज कितना है बेटा? 2 × 10 पावर -8 कूलम इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है आपको? 2 × 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर। अब इसने फाइंड आउट क्या करवा रहा है बेटा? टेंशन फाइंड आउट करा रहा है थ्रेड का, जिस थ्रेड से जो बॉब लटका हुआ है। ठीक है, जो पेंडुलम है, पेंडुलम का जो बॉब होता है वो जिस थ्रेड से क्या है बेटा? नीचे सस्पेंडेड है। ठीक है, तो उस थ्रेड के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, उस टेंशन को हमें क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन कितना वो एंगल बना रहा है वर्टिकली, तो एंगल भी आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखें बेटा आप इसको, सेकंड है आपका, मतलब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक पेंडुलम बना लेना है। ये पेंडुलम मैंने यहाँ बनाया, ये बॉब हो गया इसका, और इसने यहाँ पे ले लिया ये मतलब, और इसने एंगल बना रखा है कितना बेटा? एंगल पूछा गया है थीटा। ठीक है, और इसका टेंशन किधर होगा बेटा? इधर की तरफ। और अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ mg, यहाँ पे वेट किधर लगेगा बेटा? नीचे की तरफ। ठीक है, और इसके कंपोनेंट अगर मैं पता करूँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो इधर हो जाएगा बेटा t cos थीटा, देन इधर हो जाएगा आपके पास t sin थीटा। और फोर्स किधर लग रहा है बेटा? इसका F इधर की तरफ लग रहा है। अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, तो F इक्वल हो जाएगा t sin थीटा के, और t cos थीटा हो जाएगा mg के इक्वल। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यानी जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो F किसके इक्वल होगा? t sin थीटा के, और t cos थीटा हो जाएगा mg के इक्वल। तो देखें बेटा, नाउ t cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा mg के, और t sin थीटा हो जाएगा किसके इक्वल बेटा? F के। कब? इन इक्विलिब्रियम। जब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे बात करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएगी, फर्स्ट इक्वेशन, देन ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आ गई। देन उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आप थीटा पता कर लीजिए। थीटा के बाद में आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए,
ई इक्वल्स टू आपने पढ़ा है एफ इक्वल क्यू, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू ई, तो ये एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3 sin थीटा इक्वल आ जाएगा क्यू ई, थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में आप डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन का, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। जब आप थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। तो आपके पास वैल्यू आएगी t sin थीटा डिवाइड बाई t cos थीटा इक्वल, ये आ जाएगा बेटा आपके पास क्यू ई डिवाइड बाय एम जी। बेटा t से t कैंसिल आउट, तो आपके पास फाइनल वैल्यू tan थीटा इक्वल क्यू ई डिवाइड बाई एम जी। अब थीटा ही तो आपको पता करना है, तो थीटा के लिए आप क्या करेंगे, tan इनवर्स कर लेंगे इसको, tan को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम जी। अब बेटा आपको क्वेश्चन में क्यू ई की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू तो ये रही, ई की वैल्यू ये रही, एम कितना दे रखा है, मास ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो देखो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ इस वैल्यू को, और ताकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स क्यू ई डिवाइड बाई एम जी, और इसे आप लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू तो ये रही बेटा आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई एम की वैल्यू है 80 इंटू 10 की पावर -6 kg। अब बेटा एक चीज़ यहाँ देखेंगे, 80 मिलीग्राम है, इसको kg में चेंज करेंगे आप, तो 80 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 kg, यानी मिलीग्राम को जब आप चेंज करेंगे kg में तो 10 की पावर कितना आ जाएगा बेटा -6 kg। एंड g की वैल्यू है आप 10 ले लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 27 डिग्री, ठीक है, ये थीटा आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो आपके पास 27 डिग्री आएगी वैल्यू, ठीक है। अब पता क्या करना है, देन यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं कंटिन्यू। फिर हमें पता करना है बेटा टेंशन, तो टेंशन आप क्या कर दीजिए, आप F इक्वल जो आपने ले रखा है थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखो बेटा थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। थर्ड इक्वेशन है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थर्ड t sin थीटा इक्वल क्यू ई, तो t इक्वल आ जाएगा आपके पास क्यू ई डिवाइड बाई साइन थीटा। q की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, q की वैल्यू थी हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई साइन 27। जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू आ जाएगी बेटा 8.81 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। ये आपके पास टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हो गई बेटा आपके पास किसकी, टेंशन की। जो इस थ्रेड के ऊपर जो टेंशन लग रहा है उस टेंशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 8.81 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन, ठीक है। जो कि हमारे पास जो यहाँ पे बॉब के साथ कनेक्टेड है, जो थ्रेड कनेक्टेड है उसके ऊपर टेंशन अप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू उस टेंशन की आ चुकी है। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक ऑयल ड्रॉप है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ये भी सेम है अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है, मतलब उसी के जैसा है। तो आप इसमें देखेंगे क्या है, इफ़ एन ऑयल ड्रॉप ऑफ वेट, उसका वेट कितना दे रखा है 3.2 इंटू 10 पावर -13 न्यूटन इज बैलेंस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है बेटा 5 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो फाइंड आउट करना है आपको। गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और वेट गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का, तो आपको क्या करना है बेटा, F इक्वल क्या पढ़ा है आपने, क्यू ई, क्यू की वैल्यू पता करनी है,
यानी Q इक्वल क्या लिख देंगे F अपॉन E, ठीक है। यहाँ से F अपॉन E, F क्या लिखेंगे mg डिवाइड बाई E। m की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने mg, यानी वेट कितना दे रखा है इसने 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 13 न्यूटन, और ये वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 पावर 5। जब आप इसे कैलकुलेट करने वाले हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 6.4 इंटू 10 पावर, ये ऊपर चला जाएगा माइनस 18 कूलम। ये आपके पास चार्ज आ गया एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर, कि उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉप की बात कर ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थर्ड क्वेश्चन इजी था। अब फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस एट ड्यूट्रॉन। बैलेंस कर रहा है बेटा किसको, ड्यूट्रॉन ऑफ मास कितना 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, और टेक जी इक्वल आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देखें बेटा, गिवन डेटा आप लिख सकते हैं चाहे तो। गिवन डेटा में आपको लिखना है मास दे रखा है ड्यूट्रॉन का, तो मैं इसको md लिखता हूँ, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, एंड टेक जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब पूछ क्या रहा है बेटा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो E इक्वल एफ की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा mg डिवाइड बाय, इसे लिख देंगे m स्मॉल d g, ठीक है, डिवाइड बाय आपके पास Q की वैल्यू QD। अब m की वैल्यू है आपके पास 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू जी की वैल्यू है बेटा आपके पास 10 जी, और Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो आपके पास E की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2 अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.0 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू ऊपर जाएगी 10 की पावर माइनस 19, तो कितनी वैल्यू बच जाएगी बेटा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड यानी क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में कैसे आने वाले हैं, CBSE और RBSE बोर्ड्स में।